वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ इन्वेस्टिंग फूल। नमस्कार और आप सबका स्वागत है एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। दोस्तों, सबके पास इतना टाइम नहीं होता, इतना वक्त नहीं होता कि वो बैठ के स्टॉक सिलेक्शन करें, एक एक स्टॉक में इन्वेस्ट करें, बाई वीकली या मंथली उसको रीबैलेंसिंग करें, वीकली रिव्यू करें। सबके पास इतना टाइम नहीं है इतना माथापच्ची करने का, बट स्टिल पीपल वांट टू पार्टिसिपेट इन मोमेंटम, राइट। तो आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं टाइम वाइज, and how they can just by using simple methods how they can beat the nifty over the long term, right? तो अगर हम सिंपल इन्वेस्टिंग की बात करें, वैसे अगर आप चैनल से पहले जुड़े हुए हैं तो आपको तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग का मोटा मोटी आइडिया होगा ही। और जो चैनल में नए हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट momentum investing or investing in general, then don't forget to subscribe to this channel। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि और मैं स्पेसिफिकली इस वीडियो के लिए ज़्यादा बोल रहा हूँ बिकॉज इस वीडियो में हम ऐसे लोगों के बारे में बात करने वाले हैं और दिस वीडियो वुड केटर टू दिस काइंड ऑफ ऑडियंस जो कि DIY मोमेंटम इन्वेस्टिंग करने का उनके पास एनर्जी नहीं है, टाइम नहीं है, राइट। तो वो लोग सिंपल तरीके से मोमेंटम में पार्टिसिपेट अगर करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और करना चाहते हैं, तो उस ऑडियंस के पास ये वीडियो ज़्यादा पहुंचेगी अगर आप लाइक करेंगे, एंड दैट इज़ अ वाइडर ऑडियंस देन हमारा जो कोर बेस है, राइट। कोर बेस हमारा वही है जो खुद की मतलब DIY मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज चलाते हैं एंड दोज हु आर वेल वर्स्ड विद इट, राइट। तो वैसे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे आज की वीडियो में हम ऐसे बहुत सारे तरीके देखेंगे, राइट। तो सबसे अगर सिंपलेस्ट तरीका है इन्वेस्टिंग करने का तो वो है पैसिव इन्वेस्टिंग और इंडेक्स इन्वेस्टिंग, राइट। इवन वॉरेन बफेट ने भी कहा था कि मोस्ट इन्वेस्टर्स वुड प्रॉब्ली डू देमसेल्व्स अ फेवर इफ दे इन्वेस्ट इन द इंडेक्स एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, राइट। और ये भी एक पावरफुल तरीका है सोचने का। निफ्टी को बीट करना इतना ईजी भी नहीं होता। पिछले एक साल में निफ्टी ने 26% रिटर्न दिया है, and if you look at most of the investors, I'm not sure how many of them had a 1 year return on a portfolio level। individual stocks की हम बात भी नहीं करते, individual stocks में ऊपर नीचे होता रहता है, राइट। on a portfolio level कितने 26% से ऊपर कमा रहे हैं, that I do not know, right। So index investing is a powerful way of investing in the markets, and we will look at how we can do index investing within the momentum world, right। तो हम बहुत सारे momentum indices को देखेंगे, उनके previous returns को भी देखेंगे, उनकी methodology को देखेंगे, right। तो हम समझेंगे उनके बारे में, and will also share I'll also share some ETFs जिसमें directly आप invest कर सकते हैं just like any stock, and वो सारी बातें डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड लेट्स जस्ट बिगिन। वैसे आज पोर्टफोलियो की ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि पोर्टफोलियो में द मार्केट हैज़ बिन वेरी जनरस ओवर द पास्ट फ्यू डेज। तो मे बी वीकेंड पे पोर्टफोलियो पे एक बार नज़र डालेंगे, रिव्यू करेंगे, या मे बी आज की वीडियो के एंड में 5 मिनट देख लेंगे, राइट। देयर हैज़ बिन अ लॉट ऑफ मूवमेंट इन लॉट ऑफ स्टॉक्स। इट हैज़ बिन गुड मूवमेंट। आज एक्सपायरी भी थी और स्टॉक्स काफ़ी ऊपर भी बंद हुए हैं कुछ कुछ। सो विल प्रॉब्ली टॉक अबाउट इट लास्ट के 2 मिनट में देखेंगे, बट अभी लेट्स फोकस ऑन दिस टॉपिक, राइट, कि कैसे हम बिना कुछ मतलब बिना ज़्यादा टेंशन लिए, बिना ज़्यादा कुछ सोचे हम निफ्टी को इजीली बीट कर सकते हैं। लेट्स लुक एट दैट, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग इज दैट NSE जो है हमारा प्यारा एक्सचेंज, वो बहुत सारे indices बनाता है, right। The people at NSE are creating a lot of indices which is good for investors and the market maturity in the long term। तो वी विल लुक एट अ फ्यू इंडिसेस। एक्चुअली यहाँ पे आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे जा सकते हो which is Nifty indices, and यहाँ पे Nifty indices में you can see all these kind of indices, right। broad based indices हमारे main indices हो गए, right। 50, 100, 200, 500, Nifty 500, ये जो भी है, micro cap, mid cap, small cap, whatever। Sectoral is again as the name suggests, it is sectoral। Thematic would be all these like ESG। किसी को सिर्फ ESG का इंडेक्स करना है for some reason, I don't know why। बीच में बहुत ही चलन में था ESG, अभी तो काफ़ी गिरा हुआ है, it has lost flavor।
but yeah, so these are thematic indices. What we are like interested in are the strategy indices. तो यहाँ पे strategy indices में अगर देखें तो बहुत सारे indices बने हुए हैं और इन सारी इंडिसेस में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते. दिस इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग टू नो कि निफ्टी ने इंडिसेस बनाए हुए हैं बट निफ्टी खुद जाके ईटीएफ नहीं बनाएगा, या निफ्टी जाके खुद, सॉरी निफ्टी बोल रहा हूँ, एनएसई खुद जाके ईटीएफ नहीं बनाएगा या म्यूचुअल फंड नहीं बनाएगा. वो एएमसीज को, म्यूचुअल फंड हाउसेस को बनाना पड़ेगा, राइट. तो अगर आपका आईसीआईसीआई ले लें, एचडीएफसी ले लें, कोटक ले लें, मीरा एसेट ले लें, सो दीज गाइज विल हैव टू गो एंड क्रिएट ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स बेस्ड ऑन दीज इंडेसेस, राइट. जैसे निफ्टी 50 का भी एनएससी ने इंडेक्स बना दिया, निफ्टी 50, राइट. बट उसके बाद जो काम है वो म्यूचुअल फंड हाउसेस का है कि वो जाके उनको उसको बेस करके ईटीएफ्स बनाएं या म्यूचुअल फंड्स बनाएं, इंडेक्स फंड्स बनाएं, right, and then they will have some small tracking error, but the basic idea is कि निफ्टी 50 का जो बेस इंडेक्स है जो एनएससी बना रहा है उसको पूरी तरह से रेप्लिकेट करना है, राइट. सो दैट इज द बेसिक आइडिया. एंड वन थिंग इज दैट डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टिंग के साथ अगर आपका सिस्टमिक, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी तरह से, आपका कोई सिस्टम है, यू आर नॉट लेटिंग योर बायसेस सीप इन अ लॉट, then it is probably, it becomes a little bit easier to beat the index. but अगर आप डिस्क्रिशनरी कर रहे हो, आप टीवी पे जा रहे हो, सुन रहे हो कोई स्टॉक का नाम और फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो और किसी फ्रेंड ने टिप दे दी या ट्विटर पे आपने कुछ देख लिया एंड आपने उसमें इन्वेस्ट कर लिया, इस टाइप की हरकतों से इंडेक्स को बीट करना यूजुअली मुश्किल होता है, राइट. मे बी इन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट्स आपका कोई तुक्का लग जाए, बट यूजुअली डिफिकल्ट होता है. सो सिस्टमिक इन्वेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, राइट. एंड इन्वेस्टिंग इन मोमेंटम ईटीएफ्स इज अ वे ऑफ सिस्टमिक इन्वेस्टिंग ओनली. तो इसके प्रोज बहुत सारे हैं. प्रोज ये है, पहला तो ये है कि सिंपल है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. स्टॉक कौन सा ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, सब कुछ वो डिसाइड करेंगे, राइट. हमको क्या करना है, हमको सिर्फ बाय एंड होल्ड करना है. हमको खरीदना है, होल्ड करना है. वी कैन कीप सिपिंग एज यू नो, नॉट दिस चाय वाला कॉफी वाला सिपिंग, बट the systematic investment plans, right. So we can like you can keep contributing a similar amount. जैसे महीने में आप 50,000 डाल रहे हैं हर महीना in an ETF, you can just keep doing that. You can buy it on the regular exchange just like a stock. Eliminates all discretion. This is very very important. हमारे जब हम एक DIY मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं, राइट, आप कितने भी बड़े इन्वेस्टर, कितने भी अच्छे इन्वेस्टर ना हो, कहीं ना कहीं आपके बायसेस अंदर आएंगे, कहीं ना कहीं आप अपने को क्वेश्चन करेंगे, अपने सिस्टम को क्वेश्चन करेंगे. इट हैपेंस. यू कैन बी अ गॉड लेवल इन्वेस्टर, यू विल स्टिल डू अ लिटिल बिट ऑफ डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टिंग हियर एंड देयर. अगर आप प्योर प्ले इंडेक्स इन्वेस्टर हो तो आपका डिस्क्रिशन 0% आता है, मतलब बिल्कुल आता ही नहीं है, बिकॉज आपको पता ही नहीं है. आप ईटीएफ वाले, जब ईटीएफ के अंदर के कंस्टिट्यूएंट्स चेंज करेंगे तो आपका चेंज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. आप तो सिर्फ ईटीएफ को लेके बैठे हो, राइट. अगर जैसे आप निफ्टी का इंडेक्स फंड कोई लेके बैठे हो, राइट, तो इंडेक्स में कल को अगर बोलते हैं लेट्स से कोई कंपनी चली गई, लेट्स से एशियन पेंट्स चला गया, राइट, और कोई और कंपनी आ गई उसके अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली रीजिक हो जाएगा. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इंडेक्स को लेके बैठे हो रहे, राइट. सो दैट इज द सेम थिंग दैट विल हैपन इन दीज काइंड ऑफ ईटीएफ्स आल्सो. एंड मोमेंटम इंडिसेस शुड बीट ब्रॉड बेस्ड इंडिसेस ओवर द लॉन्ग टर्म. और इसकी हम बात करेंगे, हम कंपेयर भी करेंगे कि निफ्टी के कंपैरिजन में हाउ दे आर परफॉर्मिंग एंड ऑल दैट. वी विल लुक एट ऑल दैट. अब ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा है, राइट. एवरीथिंग वुड हैव इट्स प्रोज एंड कॉन्स. सो कॉन्स हैं कि drawdowns, as with any momentum investing strategy, momentum is a high beta strategy, right. तो इसमें drawdowns एक नॉर्मल इंडेक्स से ज्यादा हो सकते हैं. जब डाउन टर्न में मार्केट जाएगी तो निफ्टी जितना गिरेगा, हो सकता है उससे आपका जो मोमेंटम इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा गिरे, राइट. बट सिमिलर थिंग हैपेंस कि बुल मार्केट में मोमेंटम इंडेक्स बहुत ज्यादा चलेगा भी, राइट, और वो हम देखेंगे अभी इन अ फ्यू मिनट्स, राइट. द अदर इज लॉन्गर रीबैलेंसिंग पीरियड्स. दिस इज वेरी क्रिटिकल. लॉन्गर रीबैलेंसिंग पीरियड्स में क्या होता है, यही एक डिफरेंस आता है एक DIY मोमेंटम इन्वेस्टर और ये जो निफ्टी वाले, एनएससी वाले जो इंडेक्स बना रहे हैं, एनएससी वाले जो मोमेंटम इंडेक्सेस बना रहे हैं, इनका मिनिमम रीबैलेंसिंग पीरियड होता है 3 महीना, राइट, और यूजुअल होता है 6 महीना. हम क्या करते हैं DIY वाले, हम मतलब मैक्सिमम, जितना मैं देखता हूँ मैक्सिमम हम 1 महीने में रीबैलेंस करते हैं. कोई कोई तो हर हफ्ते भी करते हैं, राइट, वीकली, बाई वीकली, मंथली, यू कैन डू. आवर रीबैलेंसिंग पीरियड्स आर शॉर्टर. ये एनएससी वाले जो भैया लोग करते हैं, सो इफ वी लुक एट इवन द नॉर्मल इंडिसेस, राइट, जो निफ्टी 50 होता है वो भी 6 महीने में एक बार चेंज होता है. ऐसा नहीं कि हर महीने निफ्टी 50 को चेंज किया जा रहा है, राइट.
50 मतलब 6 months में they will assess once and they will reject the index constituents. Similarly, these ETFs are rejected once in 3 months or 6 months, which can be a very long time period for मोमेंटम इन्वेस्टिंग. सो ये एक रिस्क है, जैसे कोई कोविड टाइप का क्रैश हो गया, राइट, 1 महीने के अंदर पूरा मार्केट नीचे, राइट. तो अगर तुम बैठे रहोगे कि भाई मैं 6 महीने बाद, अगर अगर तुमने अभी रीबैलेंस किया है, लेट्स से यू हैव रीबैलेंस्ड इन जनवरी and something like a COVID event happens in February, right? तो your ETF will keep sitting till June to rebalance, right? तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क है. नॉर्मल सिचुएशंस में ये उतना इफेक्ट नहीं करता, बट अगर ब्लैक स्वॉन इवेंट्स होते हैं, मार्केट बहुत ज्यादा गिरता है, देन इट कैन क्रिएट अ रकस इन योर पोर्टफोलियो. सो ये एक चीज है रिस्क की याद रखने की. द और बिकॉज रीबैलेंसिंग पीरियड हमारा लंबा है, तो दे आर लेट टू गेट रीड ऑफ लूजर्स, जैसे हम बोलते हैं, राइट, कट द लूजर्स फास्ट एंड स्टिक विद द विनर्स, राइट. तो इनमें लूजर्स भी थोड़े बाद में जाते हैं और विनर्स भी थोड़े बाद में आते हैं, राइट. तो बेसिकली थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा धीमा टाइप का मोमेंटम स्ट्रैटेजी है, बट इट स्टिल वर्क्स ग्रेट, इट वर्क्स ग्रेट, एंड यू विल सी द रिटर्न्स इन सम टाइम. एंड एज विथ एनी मोमेंटम स्ट्रैटेजी, एक कॉन ये भी है कि बिकॉज मोमेंटम इज अ पर्टिकुलर फैक्टर, राइट. इंडेक्स जो है हमारा, जो निफ्टी 50 की हम बात करते हैं, वो मार्केट कैप वेटेड है. इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ए पर्टिकुलर फैक्टर. बट व्हेन वी लुक एट फैक्टर इन्वेस्टिंग, लाइक योर साइज इज द फैक्टर, योर क्वालिटी इज द फैक्टर, योर वैल्यू इज द फैक्टर, योर मोमेंटम इज द फैक्टर, राइट. सो ऑल दीज फैक्टर्स, इंडिविजुअल फैक्टर्स कैन अंडर परफॉर्म फॉर इवन ईयर्स, लाइक 2-3 साल तक ऐसा हो सकता है कि मोमेंटम बिल्कुल काम ही ना करे, राइट. यू माइट बी डूइंग ऑल द राइट थिंग्स इन योर स्ट्रैटेजी, बट इट जस्ट मे नॉट वर्क, राइट. सो ऐसे मतलब ऐसे भी कुछ साल आ सकते हैं. सो दोज आर ऑल द रिस्क. बट प्रोज, इफ यू लुक एट द प्रोज एंड कॉन्स, यू हैव टू इवेलुएट फॉर योरसेल्फ कि आपको प्रोज इसके ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं या कॉन्स ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं. इन यूजुअल सर्कमस्टेंसेस दीज कॉन्स वुड नॉट प्ले आउट दैट मच, बट रिस्क जानना हमेशा जरूरी होता है, राइट, बिफोर लाइक इन्वेस्टिंग और पुटिंग योर मनी. सो let's jump straight into the comparison. तो इंडिस यहाँ पे ये सारे इंडिसेस मैंने NSE इंडिसेस वेबसाइट से ही लिया है, राइट. You can use this link, you can just Google and go there and watch. बहुत ही डिटेल में उन्होंने like सारी स्ट्रैटेजी बताई है, like they have this methodology document. If you see here, right, अगर मैं कोई भी स्ट्रैटेजी लेता हूँ, like let's say I am taking Nifty, let's say we'll take this one, okay, mid cap, or Nifty 200 momentum 30. This is a very good strategy. So यहाँ पे if you can see all the selection criteria, everything is given, right. Mathematical formulas से लेके weights and capping कैसे होती है, reconstitution कैसे होता है, सब कुछ everything is given here, right. So you can use this like resource to get a lot of knowledge. बट यहाँ से जो मोटा मोटी जो मेन फैक्टर्स है जो हमारे काम का है, राइट, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में ये वीडियो में बताया कि ये वीडियो खास करके उनके लिए है जो कि बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं चाहते. दे जस्ट वांट अ सिंपल वे टू इन्वेस्ट, टू यूज मोमेंटम एज अ फैक्टर एंड टू बीट द निफ्टी, राइट. सो इफ वी लुक एट दीज at this table, right, so I have listed 5 indices here. One is not really just a momentum index, which is the last one. So and we can compare various metrics of this, right. So for example, index तो index का नाम हो गया, कितने stocks हैं index में, right. So 50 stock portfolio is always more diversified than a 30 stock portfolio, right. Universe कौन सा यूज करते हैं, stock selection universe. जैसे हमारे DIY strategy की universe Nifty 500 है, right. Some people use Nifty 750, some people use all the stocks listed on NSE, right. Some people use just Nifty 50, right. हमने Nifty 50 की top 10 momentum की भी बात की थी recently एक वीडियो में. So universe defines आप कौन सी universe से अपने सारे जो stocks हैं उनको rank कर रहे हो और select कर रहे हो. Methodology, now methodology can be very different. For example, 6 months and 12 months volatility adjusted return. So this is a weighted average of this 6 months and 12 months volatility adjusted return. So we also use a measure of volatility adjusted return. Now
द हाउ यू आर मेजरिंग वोलेटिलिटी एंड ऑल दैट, यूजुअली वही सब स्टैंडर्ड डेविएशन से ही जाते हैं, बट द मेथोडोलॉजीज कैन डिफर अ लिटिल बिट हियर एंड देयर, राइट? फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग द एवरेज ऑफ 3, 6, 9 एंड 12 मंथ्स शार्प रेशियो, राइट? सो सिमिलरली इनका एक क्राइटेरिया है. फॉर एग्जांपल निफ्टी अल्फा 50, दिस यूजेस अ 12 month प्योर प्ले अल्फा. प्योर प्ले अल्फा मतलब सीधा है कि मार्केट से तुम्हारा मार्केट के कंपैरिजन में स्टॉक का अल्फा कितना है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, राइट? Then this one uses Jensen's alpha. This one again uses volatility adjusted return. This one is a composite thing. So there are a lot of indices which are composite. तो वो क्वालिटी और मोमेंटम को मिला देते हैं, कोई वोलेटिलिटी और मोमेंटम को मिला देता है. तो दिस इज अल्फा is usually like is more like momentum, but this combines alpha and low volatility, right? There are a lot of indices, as I said, जो कि NSE ने बना दिए हैं, पर किसी फंड हाउस ने उनके ETFs या उनके म्यूचुअल फंड्स बनाए नहीं हैं अभी तक, राइट? सो वी कांट रियली इन्वेस्ट इन दोज इंडिसेस. सो फॉर एग्जांपल ऑल दीज इंडिसेस व्हिच आर लिस्टेड बिलो, निफ्टी 100 अल्फा 30, निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400, मोमेंटम क्वालिटी 100. यार ये तो नाम इतना बड़ा रखा है कि पता नहीं कौन इसमें ETF बनाने आएगा. इसको लोगों को बेचेंगे कैसे कि सर आप इन्वेस्ट कीजिए. हाँ, मैं किस में इन्वेस्ट करूं? मैं निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 में इन्वेस्ट करूं. तो आदमी तो सुन के ही नाम घबरा जाएगा कि भाई किस चीज में इन्वेस्ट करा रहे हो ये. पर anyway, so these indices do not have investable securities or scripts that you can invest in right now. आपको खुद अगर DIY वे में रेप्लिकेट करना है तो आप मेथोडोलॉजी पढ़ के रेप्लिकेट कर सकते हो, बट इट्स नॉट एज इजी एज इट सीम्स, राइट? सो अब ये जो 5 हैं इनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. दीज आर वन और द अदर वे ऑफ गेटिंग योरसेल्फ इनटू मोमेंटम इन अ वेरी वेरी इजी वे. तो जैसे इस स्ट्रेटजी की हम बात करते हैं, निफ्टी 200 मोमेंटम 30, टॉप जो 200 स्टॉक्स हैं उनमें से 30 स्टॉक्स सिलेक्ट करता है बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी एडजस्टेड रिटर्न. इसकी रीबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी 6 मंथ्स है. सो यू कैन सी ऑल द स्ट्रैटेजीज, इनके रीबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी यूजुअली 6 मंथ्स या 3 मंथ्स होते हैं, व्हिच कैन बी अ लिटिल बिट लेट फॉर मेनी ऑफ अस. Exit criteria, you can see they are also using worst rank held criterion, but there is a mix of strategy. तो इनके ऐसे कुछ conditionalities होते हैं, जैसे कि the top 20 stocks who are not there in our portfolio, they will compulsorily be added, right? And anyone who drops beyond 45 or beyond 75 or beyond 50, they will be taken off, right? So they are using a composite of two factors in their exit criterion. हमारा तो थोड़ा बहुत सिंपल है कि 50 के बाहर निकला तो निकाल के फेंक दो, राइट? सो एनीथिंग वर्क्स. दिस वन इज लाइक दिस वन इज क्लोजर टू व्हाट वी डू. ओके, देन हियर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम. वैसे तो सबके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉलम होगा रिटर्न्स वाला. सबको रिटर्न जानना होता है हमेशा, राइट? कितने रिटर्न दिया है, कैसे स्टॉक निकाला, क्या निकाला, वो सब बाद में देखेंगे. पहले बताओ रिटर्न कितना दिया है, राइट? तो रिटर्न, इफ यू लुक एट दिस, this is the 1-year return of Nifty 200 Momentum 30. It is 68%. Just let that sink in for a moment. Ki it is 68% in a year. That's quite a lot, right? That's quite a lot. अगर इंडेक्स में इतना पैसा बन जाए तो मैं मतलब like why do we need to do anything else, right? But it's not that good. The market is not that generous in most years. 2023 has been a good year. तो ऐसा लगता है, हाइंडसाइड में देख के सबको बहुत अच्छा लगता है, बट यही मोमेंटम इंडेक्स किसी साल में बहुत बुरा भी परफॉर्म कर सकता है, right? निफ्टी अल्फा 50, this strategy has some issues मतलब regarding the kind of stocks that get into sometimes. इसमें liquidity का भी थोड़ा सा problem होता है, but if you look at the return again 84%, right? और the column left to that is the listed ETFs or the mutual funds that are there for these. So Nifty 200 Momentum 30 के लिए 4 ETFs हैं. ये HDFC का एक है, this is HDFC Moment, this is Momentum, ये मोतीलाल ओसवाल का है. Then I think ये आदित्य बिरला का है, which is just Momentum, and then there is one by ICICI. निफ्टी अल्फा 50 जो है इसका बस एक ही फंड हाउस ने बनाया, वो है कोटक. और कोटक को भी इसमें कुछ इश्यूज हुई थी रिगार्डिंग लिक्विडिटी एंड रिगार्डिंग बीइंग एबल टू रेप्लिकेट द इंडेक्स फुल्ली. तो हर फंड हाउस या ट्राई कर रहा है कि रेप्लिकेट अच्छे से कर पाए. तो रेप्लिकेट तुम तभी अच्छे से कर पाओगे जब
अच्छे काफी लिक्विड, मतलब जिन स्टॉक्स में लिक्विडिटी और वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगी वैसे स्टॉक्स आए, राइट। अगर बहुत छोटा स्टॉक आया और तुम्हारा AUM बहुत ज्यादा है, राइट, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट, तुम्हारी ट्रैकिंग एरर बढ़ सकती है उस वजह से। तुम्हारे मतलब NSE जो बोल रहा है उसके इंडेक्स में और तुम्हारे ETF में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, राइट। सो दैट इज वन कंसर्न इन दिस वन। आई एम नॉट श्योर, मैं इसमें पर्सनली इन्वेस्टेड नहीं हूँ। I am invested in this one, in Nifty 200 Momentum 30, and I'm slowly getting into Nifty 200 Alpha 30. ये Nifty 200 Alpha 30 इसका भी एक ही ETF है। This is by Mira Asset. This is Alpha ETF, उसका नाम ही है Alpha ETF, and 6 months return है 42%, around 42%। इसका हिस्ट्री ज्यादा नहीं है, राइट। ये आई थिंक सितंबर 2023 इट स्टार्टेड, सो अभी मतलब एक साल भी नहीं हुआ है इस ETFs को, एंड दैट्स द गुड थिंग अबाउट दिस, राइट। NSE बहुत सारे इंडिसेस निकाल रहे हैं एंड दीज आर जस्ट गेटिंग इनटू द मार्केट। ये जब अल्फा 50 आया था तो अल्फा 50 में भी काफी इश्यूज थे। उस टाइम निफ्टी 200 अल्फा 30 ऐसा कुछ था ही नहीं। इनफैक्ट अभी एक और इंडेक्स है जो कि यहाँ पे नीचे है, निफ्टी 100 अल्फा 30, जो कि सिर्फ टॉप 100 स्टॉक से लेगा। उसका अभी कोई ETF आया नहीं है या कोई म्यूचुअल फंड आया नहीं है, राइट। सो जब आएगा तो प्रॉब्ली वी कैन अपडेट दिस वीडियो एंड तब हम वापस बात कर सकते हैं कि उसमें कैसे इन्वेस्ट करें या उसका कितना रिटर्न है, मेथोडोलॉजी में कोई डिफरेंस है कि नहीं, राइट, ऑल दोस थिंग्स। बट वैसे मेथोडोलॉजी तो अभी बात कर सकते हैं, पर बेसिक बात यह है कि दीज इंडिसेस आर गेटिंग न्यूली एडेड एंड इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन भी चल रही है। नए तुम इतने इंडिसेस देखोगे यहाँ पे, मतलब कि लाइक it's just a sea of indices, right? And not everything is investable, but you can see the amount of composite indices also. Nifty Alpha Low Volatility 30, Nifty Alpha Quality Low Volatility 30, right? Alpha Quality Value Low Volatility 30, मतलब इतने सारे मतलब indices हैं यहाँ पे, right? Again, let's go back to our topic. सो निफ्टी 200 अल्फा 30 का एक ETF है अल्फा ETF, विच इज मीरा एसेट फंड हाउस का है। द रिटर्न इज 42% 6 मंथ्स का। हिस्ट्री ज्यादा नहीं है, दैट्स ऑलवेज अ कंसर्न। देन द नेक्स्ट इज निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50, राइट। तो ये निफ्टी मिड कैप 150 स्टॉक, इसका स्टॉक सिलेक्शन यूनिवर्स है सिर्फ मिड कैप स्टॉक्स, तो आपको सिर्फ अगर मिड कैप में करना है उसका भी मतलब इंडेक्स बना हुआ है, मोमेंटम इंडेक्स बना हुआ है, एंड ये भी वॉलेटिलिटी एडजस्टेड रिटर्न से करता है। मिड कैप में दिस इज फनी, मिड कैप में रह के भी ये 6 महीने में एक बार रिबैलेंस करता है। मतलब कॉन्फिडेंस तो काफी ज्यादा है कि मिड कैप स्टॉक्स मैं ले रहा हूँ, फिर भी 6 महीने तक मैं रुका रहूंगा। आइडियली दे शुड हैव डन दिस एट 3 मंथ्स। वैसे आई थिंक मैंने तो सही ही डेटा लिया है, अगर कहीं पे गलती से कोई इधर उधर आ जाए 6 मंथ का 3 मंथ्स आ जाए तो मुझे गोली मत मार देना। जस्ट write it down in the comments and I'll probably have a disclaimer on that. इसकी जो मिड कैप 150 है, इसका कोई ETFs नहीं है। देयर आर 2 म्यूचुअल फंड्स हु आर डूइंग दिस। वन इज अ टाटा म्यूचुअल फंड, द अदर वन इज आई एम फॉरगेटिंग कौन सा है। NSE के मतलब वेबसाइट पे सब कुछ लिस्टेड है, सो यू कैन टेक अ लुक एट दैट। इसका रिटर्न एक साल का 67% है। तो अगर मिड कैप का रिटर्न 50 स्टॉक्स लेके 67% है और ये 200 मोमेंटम 30 का भी रिटर्न 68% है, तो यार मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वैसे तो देखा जाए तो, right? Let's look at the other one. The last one is a composite. ये मतलब if you look at the methodology indicator here, right? It's using an alpha plus the standard deviation of price returns, जो कि volatility का measure है। तो इसको लो वोलेटिलिटी भी चाहिए और अल्फा भी चाहिए, दोनों को इक्वल वेटेज मिलेगा 50-50%, राइट। एंड इसकी रीबैलेंसिंग भी 6 मंथ्स है। एग्जिट क्राइटेरियन इज वर्स्ट रैंक हेल्ड 50 प्लस अनदर क्राइटेरियन व्हिच इज देयर, जो कि आप मेथोडोलॉजी के डॉक्यूमेंट पे चेक कर सकते हो। एंड लिस्टेड ETFs, इफ यू लुक एट द लिस्टेड ETFs, देयर इज वन व्हिच इज बाय ICICI, दैट इज दिस वन ALPL 30i ETF। इसका रिटर्न एक साल का 54% है, राइट। नाउ लेट्स कंपेयर द रिटर्न्स विथ निफ्टी। तो पहले जो पहला इंडेक्स हमने देखा था, राइट, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF, 1 ईयर रिटर्न 66%, निफ्टी 50 का 1 ईयर रिटर्न 26%। और इसकी भी हम बात करेंगे कि क्यों है, क्या है। इट्स नॉट मतलब इट इज काइंड ऑफ एन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस कंपैरिजन, राइट। इट्स नॉट अ फेयर कंपैरिजन, क्योंकि निफ्टी 50 लार्जेस्ट 50 स्टॉक्स हैं और ये मोमेंटम वाला एक तो 200 स्टॉक से ले रहा है और ऊपर से दे आर टेकिंग द 30 मोस्ट पावरफुल स्टॉक्स, राइट, पावरफुल इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो नॉट अ वेरी फेयर कंपैरिजन, बट स्टिल यू कैन लुक एट द, मतलब एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या सोचना है, राइट। अगर मेरे को अगर 10 लाख लगाना है, मैं निफ्टी में लगाऊं या मैं
निफ्टी 200 मोमेंटम 30 में लगाऊं, राइट? सो अगर आपका रिस्क मतलब एपेटाइट थोड़ा सा ज्यादा है, then you can definitely look at this. You are earning much better returns here, right? These returns may not sustain all the time, but over the long term, since we know that momentum as a factor works, so it should get better returns than the broad based index. Okay, now look at some other indices. ये क्या हो गया यार? लेट्स लुक एट दिस वन. दिस वन इज अ 6 month रिटर्न, क्योंकि ये मैं बोल रहा था ना मेरा एसेट का है. ये मेरा एसेट निफ्टी 200 अल्फा 30 ETF, इसका 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू डू द 1 year कंपैरिजन. बट इफ यू लुक एट द 6 months कंपैरिजन, राइट, निफ्टी ने 6 महीने में दिया है 17% और इस ETF ने दिया है 42%. So you could just simply go on this ETF and invest in this ETF and you will get stupendous returns compared to Nifty. The next one, कोटक वाले का यार पता नहीं अल्फा 50 का क्या इशू था, उसका गूगल में उसका 1 year रिटर्न सही से नहीं आ रहा था. सो मैंने ये जीरोधा से ले लिया है. सो इफ यू लुक एट अगेन निफ्टी, 1 साल में 26%, एंड दिस वन हैज गिवन ऑलमोस्ट लाइक 85% और क्लोज टू दैट in 1 year. Now we need to understand why this is happening and what are the risks, right? तो रिटर्न मोमेंटम वाले ETFs में ज्यादा है, बट वो इसलिए है, मैं हमेशा बोलता हूँ, राइट, ज्यादा रिटर्न कभी भी कम रिस्क के साथ नहीं आता, राइट? कम रिस्क के साथ कभी भी ज्यादा रिटर्न नहीं आता. दैट्स अ लाइक पॉलिसी. सो रिटर्न इज हायर इन दीज केसेस बिकॉज द रिस्क इज ऑल्सो हायर. तो बहुत सारे रिस्क हैं जिनकी हमने थोड़ी बहुत बात की भी थी पहले. But the major things are that these indices have not shown their real colors एक bear market में, अगर इन्होंने अभी cycles देखी नहीं है, right? These have mostly come after the COVID happened, right? So 2021, 2022 के बाद ये सब आए हैं. अभी bear market में ये गए नहीं है नीचे, right? So we'll need to see how they perform in a proper bear market. तो तभी ज़्यादा confidence भी आएगा to invest in these strategies. But for now, everything seems to be working great. Okay, then too late to react or recalibrate, that we already have discussed कि ये थोड़े से धीमे टाइप के स्ट्रैटेजीज हैं, तो 6 महीने लगता है उनको, 3 महीने लगता है रीबैलेंस करने के लिए. और अगर आप DIY हैं तो आप मिनिमम मतलब 1 महीने में एक बार तो कर ही रहे होंगे रीबैलेंस, राइट? The other thing is we also talked about when the momentum factor does not work for a sustained period, जैसे 1 साल 2 साल तक नहीं चलता है, तो इनका परफॉर्मेंस मतलब अंडर परफॉर्म कर सकते हैं ये इंडेक्स को फॉर अ लॉन्ग टाइम. उस सिनेरियोज में, उन पर्टिकुलर सिनेरियोज में मल्टी फैक्टर इंडिसेस माइट बी अ लिटिल बेटर. जैसे क्वालिटी और मोमेंटम का एक कंपोजिट वो हो गया, राइट, इंडेक्स हो गया. या फिर मल्टी फैक्टर और क्या हो गया, जैसे वैल्यू और मोमेंटम को भी कंबाइन करते हो, उसका मैंने परफॉर्मेंस देखा नहीं है, मेरे को ज़्यादा भरोसा भी नहीं है. पर the other thing can be momentum and low volatility का combination, right? So multi factors might perform better than momentum, मतलब single factor बस momentum को लेने से better है. They might perform better in such scenarios जबकि momentum अकेला underperform कर रहा है, right? So some other factor might be working at that point of time. The other thing is tracking errors. So ETFs में हमेशा कोई ना कोई ट्रैकिंग एरर तो है, होता ही है. यूजुअली ये 0.5% के आसपास रहता है, उससे कम ही करने का ये लोग कोशिश करते हैं. बट जैसे जैसे AUM बढ़ता जाता है, स्लिपेज भी बढ़ सकता है और ट्रैकिंग एरर भी ज़्यादा आ सकती है अगर लो वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स ज़्यादा आने लगे. वैसे अगर निफ्टी जैसे अगर हम निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ले रहे हैं, राइट, सो दिस टॉप 200 स्टॉक्स they would never have like a liquidity issue, right? और इवन दिस वन निफ्टी 200 अल्फा 30, इनमें लिक्विडिटी इशू होने का बहुत ही कम चांस रहता है. तो AUM चाहे जितना ही बड़ा हो जाए, मतलब स्लिपेजेस आई थिंक विल बी अंडर कंट्रोल ओनली एंड ट्रैकिंग एरर्स विल आल्सो बी अंडर कंट्रोल. ओके, so that is I mean that is the risk, that is something that we need to understand before we, मतलब ऐसा नहीं कि जाके अभी सीधे के सीधे जितना है 20 लाख पड़े हुए हैं सारे के सारे 20 लाख मैंने लगा दिए, लगा तो सकते हो, पर you should understand the risk as to why it is giving more returns than Nifty and then deploy your capital accordingly. So हमने ये सारे indices की बात की. तो personally I am invested in the first one. I have been invested for like quite some time here,
एंड थर्ड वाले में मैं अभी धीरे धीरे घुस रहा हूँ, राइट। आई वॉज ऑल्सो इन्वेस्टेड इन निफ्टी अल्फा 50, आई एम स्टिल इन्वेस्टेड, थोड़ा बहुत कैपिटल उधर ही पड़ा हुआ है, बट आई एम नॉट ट्राइंग टू इंक्रीज माई पोजिशन देयर। ओके, so yeah, that's the chunk of today's video, और कमेंट में लिखना ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा, और अगर if you're looking at some other ETF, some other indices that I may not be aware of, तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट्स। एंड बाकी वीडियो को लाइक करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे जो कि मोमेंटम के बारे में जानते नहीं हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और फिर वीकेंड में मिलते हैं। वैसे हाँ, वीकेंड में मिलने से पहले मैंने बताया था कि 2 मिनट पहले पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं यार। So let's look at the portfolio once कि क्या हालत हो रहा है अभी। So we have again gone above the index, और वैसे ये अभी पूरा रिटर्न भी नहीं है वैसे, क्योंकि I had posted about it, and this is another reason for being subscribed to this channel, क्योंकि मैंने अभी OFSS को ऐड किक्ड आउट, मैंने धक्का मार के निकाल दिया था OFSS को अपनी वो से अपने पोर्टफोलियो से, एंड आई हैड पोस्टेड अबाउट इट कि मैं OFSS को निकाल रहा हूँ और मैं मोतीलाल ओसवाल में मैंने पोजीशंस बना रखी हैं ऑलरेडी, एंड मैं उसमें फुल्ली मतलब उसका पैसा डायरेक्ट इसमें बिल्कुल जाने वाला है, राइट। सो अभी के लिए मैंने मोतीलाल ओसवाल को ऐड नहीं किया है, तब से भी मोतीलाल ओसवाल ने सही रिटर्न्स ही दिया है, तो द रिटर्न्स विल नॉट बी लाइक दिस मच, इट विल बी स्लाइटली मोर देन दैट, क्योंकि अभी मोतीलाल ओसवाल को मैंने ऐड नहीं किया इस पोर्टफोलियो में। अप्रैल 30 में मतलब महीने के एंड पे जब हम रीबैलेंसिंग करेंगे बाई वीकली, अभी मैं कर रहा हूँ फॉर सम टाइम एटलीस्ट आई विल बी डूइंग बाई वीकली रीबैलेंसिंग, तो तब देखेंगे हम क्या है क्या नहीं है। बट लुक एट कोचिन शिपयार्ड यार, कोचिन शिपयार्ड पे मैंने वीडियो भी बनाया था पहले, आई माइट लिंक इट एट दिस वेरी मोमेंट इन दिस वीडियो, बट कोचिन शिपयार्ड इट हैज़ गिवन सबसे ज़्यादा रिटर्न इसने दे दिया। अब इट इज़ लाइक द टॉप मोस्ट रिटर्न्स इन द करेंट लॉट ऑफ स्टॉक्स। इससे पहले तो IRFC वो सब तो दे गए ही थे, बट इफ़ यू लुक एट इट 47.5% कंपेयर टू ये टाटा मोटर्स वैसे एक ही स्टॉक है जो स्टार्टिंग से हमारे साथ है, बिरला सॉफ्टवेयर भी था, वो निकल गया पिछली रिबैलेंसिंग में, बट टाटा मोटर्स नवंबर से हमारे साथ है, 45% दे चुका है इतना लार्ज कैप कंपनी होके। और कोचिन शिपयार्ड मिड है, बट देखो लाइक इट हैज़ बिन देयर ओनली फॉर अ लिटिल बिट मोर देन अ मंथ, राइट। 1.5 महीने मान लो, चलो 1.5 महीने में उसने 50% के आसपास रिटर्न दे दिया है, which is a lot. That's the power of momentum. Sometimes the power works very inversely, sometimes the power works in your favor. And और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे BSE में हमने पहले लॉस बनाया था। इफ यू लुक एट द एग्जिट्स, राइट, वी विल टॉक अबाउट दिस इन मोर डिटेल प्रोबेबली इन द वीकेंड, बट BSE में यहाँ पे हमने 11.5% वी ऑलमोस्ट लॉस्ट, राइट, इन अ प्रीवियस आउटिंग विथ BSE। पर अभी जो हमारा सेकेंड डेट चल रहा है BSE के साथ, द सेकेंड डेट इज गोइंग सक्सेसफुल, वी हैव like decent returns from BSE. Inox Wind is going great also, and yeah, I think Zomato थोड़ा सा ठंडा पड़ा है, बाकी सब कुछ तो चल ही रहे हैं as usual. अगर आज के बारे में बस बात की जाए तो we are quite a bit above the index. कोचिन शिपयार्ड आज भी ऑलमोस्ट 4% इसने दिया है रिटर्न, Inox Wind 7.65%, ट्रेंट भी काफ़ी अच्छा कर रहा है वैसे, इतना लार्ज कैप होकर ट्रेंट इज कंसिस्टेंटली एजिंग हायर एंड हायर, जो कि काफ़ी अच्छा है। कोल इंडिया फॉर अ चेंज इट्स ऑल्सो गिवन गुड रिटर्न्स, जाइडस ऑल्सो फॉर अ चेंज इट हैज़ गिवन रिटर्न्स, अभी नेट अभी भी नेगेटिव में ही है 5%, बट या दैट्स प्रीटी मच इट। और हैल इज ऑल्सो गिविंग मतलब गुड रिटर्न्स। अभी मार्केट का एक्चुअली माहौल इतना अच्छा है, जब मार्केट बुरा होता है तो एवरीवन इज लाइक इजराइल ईरान का झगड़ा हो गया, रेट कट्स नहीं होंगे, कहाँ गए वो सारे अभी जो बोल रहे थे, राइट। तो मतलब बोलना तो होता ही है, बस बोलने का बहाना चाहिए, राइट। अगर मार्केट गिर जाता है तो कुछ हम कहानी बना के बोल देंगे, अगर मार्केट चढ़ जाता है तो फिर सब चुप हो जाएंगे या फिर कुछ और बोल देंगे। जब मार्केट बढ़ रही है तो बोलेंगे कि हाँ इंडिया का ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छा है, ये है वो है, और जब गिर रहा है तो बोलेंगे भाई सब लाइक द स्टोरीज चेंज इमीडिएटली। तो ये सारी जो हम सुनते हैं टीवी पे, वो सब मतलब सब कुछ भाव को फॉलो करते हैं, राइट। भाव भगवान से, भाव ऊपर गया तो सब पॉजिटिव स्टोरी बना के बता देंगे, भाव नीचे गया तो सब इजराइल ईरान सब कुछ याद आ जाएगा 1 मिनट के अंदर। तो एनीवे
आज का इतना तक ही रखते हैं। पोर्टफोलियो की डिस्कशन किसी और दिन थोड़ी करेंगे। वैसे मार्केट तो अभी अच्छे मूड में ही है, आज एक्सपायरी भी थी, कल ख़त्म हो जाएगा वीक, तो फिर देखते हैं मंडे को क्या हालत रहता है। तो या एनीवे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।